आइए आज हम लोग 10th क्लास का भूगोल और ये पहला चैप्टर है जिसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गूगल फॉर्म के माध्यम से और चेकअप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लोहे के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि लोहे जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन कहाँ पर है, डी में। तो डी को यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद फिर अगला चलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा यानी हवा, यह पुनः पूर्ति योग्य है, यानी इसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको टिक लगा सकते हैं ऑप्शन ए। फिर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। यानी पंजाब भूमि का कटाव अधिक निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक मुख्य कारण क्या है, पेड़ का अधिक कटाव। अधिक पेड़ कटाव के कारण क्या होता है, पेड़ कटाव के कारण मिट्टी का बहुत अधिक कटाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है जो सीढ़ीदार खेती की जाती है। उसके बाद है किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, काली मिट्टी में जो होता है वह कपास का उत्पादन होता है और कपास का उत्पादन अधिकतर कहाँ पर होता है, गुजरात में। तो गुजरात कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट इसी तरह चलते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, वन भी है, जल भी है, पवन ऊर्जा भी, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संसाधन है। तो राष्ट्रीय संसाधन किसको रखा गया है, जल संसाधन को, यानी जल संसाधन को जो राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। तो उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो भवन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि जल, खनिज और भूमि को प्रकृति ने बनाया है, बट भवन को प्रकृति ने नहीं बनाया है, इसको मानव ने बनाया है। नेक्स्ट इसी प्रकार चलते हैं, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पर गैस, ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ये जो अनवीकरणीय संसाधन है, पर यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ज्वारीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। इसी तरह से नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है, नवीकरणीय योग्य संसाधन में से क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। बाकी बात इधर बॉक्साइट, कोयला, खनिज जो है वह क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के रूप में आता है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। इसी तरह से चलते उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। क्या क्या बांटा जा सकता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ, विकल्प कहाँ पर छुपा हुआ है, यानी ए में है, जैव एवं अजैव संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन जो है इसको नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार ख़त्म हो जाने के बाद फिर दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, अपने कम समय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह से किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। लौह धातु मतलब लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो लोहे की मात्रा जो होता है काली मिट्टी में अधिक पाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया है जिसमें शायद देखते हैं काली मिट्टी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। जैव संसाधन करने का अर्थ क्या है, जिसमें जीव पाया जाता है। तो जीव किस में पाया जाएगा, भूमि में नहीं पाया जाएगा, जल में भी नहीं पाया जाएगा, मानव में भी नहीं, यानी अमानव में पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। इसी तरह से कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो कपास के लिए जो होता है काली मिट्टी उपयुक्त होती है सबसे अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है रेतीली और मरुस्थलीय भी होती है। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा मृदा का संरक्षण नहीं होता है। तो ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाकर इसमें मिट्टी का संरक्षण नहीं होता है, मिट्टी का अधिक से अधिक कटाव हो जाता है। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। तो रेगर मृदा किसको बोलते हैं, काली मृदा को, क्योंकि काली मिट्टी जो होता है बहुत रेगर होती है, फिसलने वाली मिट्टी होती है। किस प्रकार के मृदा में कंकड़ अधिक पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मृदा में जो है कंकड़ अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर अधिक मात्रा में कंकड़ पत्थर ला लिया जाता है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था, या ब्राज़ील में किया गया था। कब किया गया था, 1992 में। कभी कभी इसका क्वेश्चन 1992 पूछता है। तो इसके आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। फिर चलते हैं, भारत का कितने प्रतिशत भूभाग मैदान है। तो अभी डाटा देखा गया है कितना जो है 43% भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है, जैविक जिसमें जीव पाया जाता है। तो किसमें हो जाएगा, पशु हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
सड़क और नहरें किस प्रकार के संसाधन हैं? तो सड़क और नहरें जो है एक प्रकार का राष्ट्रीय संसाधन है। अब यहाँ पर सबमिट करके देखते हैं और आंसर चेक करते हैं कि हमने जो बनाया वह कितना आंसर सही है, कितना आंसर गलत है। तो आइए देखते हैं। व्यू स्कोर को टच करेंगे, इसके बाद आइए देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने टोटल पॉइंट्स यहाँ 23 से 25 दिख रहे हैं, जिसमें से मतलब 25 में से मुझे कितना मिला 23। तो इस तरह से आप भी प्रयास कर सकते हो और अपने मार्क्स को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना सकते हो। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कुछ गलत हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं और इसी तरह से ट्राई करते रहोगे। लॉयस किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, चलिए ठीक है। ज्वारी ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है। पंजाब भूमि निम्नीकरण किस प्रकार का है? तो अधिक सिंचाई होगा, पर यहाँ गलत है दिया हुआ, थोड़ा सा ऑप्शन में गलती लिखा गया होगा। फिर है यहाँ वर्णन में गलत दिया है। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड में सही है। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन है? इनमें से सभी हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय संसाधन है? तो जल संसाधन। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित से कौन सा प्रांत सीढ़ीदार खेती है? तो भवन सीढ़ीदार का बोलते हैं। और प्राकृतिक संसाधन, इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? तो ज्वारी ऊर्जा। नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण सौर ऊर्जा। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार से बांटते हैं, जैव और अजैव संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन है जीवाश्म ईंधन। किस मिट्टी में लौह धातु का अधिकता? तो काली मिट्टी ही में ही होते हैं, पर यहाँ पर गलत ऑप्शन लिखा गया और लाल मिट्टी दे दिया गया है। निम्नलिखित में से कैसे कौन सा जैव संसाधन है? तो इसमें मानव संसाधन है। कपास उत्पादन के लिए आप लोग पता है काली मृदा होती है। फिर निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी आमतौर पर रेतीली लवणीय होती है? तो ये मरुस्थलीय मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है? तो ढाल पर ऊपर से चल चलाकर इसमें मिट्टी का बहुत अधिक काटा होता है। निम्नलिखित में से किस मृदा को रगर मिट्टी कहा जाता है? काली मृदा कहा जाता है। किस प्रकार की मृदा में कंकड़ अधिक पाते हैं? तो जलोढ़ मृदा में पाते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था कब? ब्राजील में किया गया था। कब गया था? 1992 में। भारत का कितने प्रतिशत भूभाग मैदान है? अभी 43% है। निम्नलिखित में कौन से जैविक संसाधन का उदाहरण है? तो पशु है। सड़क और नहरें किस प्रकार का संसाधन है? तो ये राष्ट्रीय संसाधन है। तो इस तरह से सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह से आप सभी लोग पहले यूट्यूब में पढ़ो, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, लिंक गया है, लिंक को टच करो और इसी तरह से एग्ज़ाम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तैयार करो। इन्हीं शुभकामनाओं